चलिए आज फिर बात करते हैं ट्रंप की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, और उनके अमेरिका फर्स्ट का मतलब होता है कि जगह भी अमेरिका की, लोग भी अमेरिका के, मुनाफा भी अमेरिका का। उधर यूरोपियन यूनियन कहता है कि नायरा तेल नहीं बेच सकता। इन सब में भारत कहाँ है और क्या करेगा, इन सब पर बात करेंगे। इसके लिए मेरे सहयोगी आरिफ हसन मेरे साथ हैं। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, ट्रंप कहते हैं फर्स्ट अमेरिका या अमेरिका फर्स्ट, जगह हमारी, लोग हमारे, पैसा हमारा। तो जो भारतीय सपना संजोए थे अमेरिका में जाके पैसा कमाने का, हर एक का सपना होता है। आजकल हम देखें तो अभी पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी नागरिकता भी छोड़ी है इंडिया में। एक रिकॉर्ड था वो भी, आंकड़े हालांकि मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की बातें सामने आएंगी तो फिर हम इंडियंस या दूसरे देशों की भी बात करें, कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, जो ट्रंप ने अभी कहा है इसके अंदर, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक समिट थी उसके अंदर कहा ट्रंप ने कि अमेरिका कंपनियां बहुत लंबे वक्त तक जो है वो पीक पर रही हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोगों ने हमारी आज़ादी का फ़ायदा उठाया, और इस तरह से फ़ायदा उठाया कि उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई चीन में जा कर के, एम्प्लॉय भारतीय रखे, पैसा अपना जा कर के आयरलैंड में छुपाया। अब जैसे आप कह रही भारतीयों के लिए, कि भारतीयों के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा झटका है। इसके लिए ख़ास तौर से जो अपना सपना जो देख रहे थे अमेरिका के अंदर बसने का, और ख़ास तौर से वहाँ पर एम्प्लॉय जो थे उनके लिए, क्योंकि अब उसने कह दिया, वो नया कानून भी लेकर के आ रहा है इस तरह से ट्रम्प वहाँ पर उसके लिए, कि अब अमेरिका के अंदर ही कंपनी लगाइए, अमेरिका के अंदर ही रहिए, और अमेरिका के सबसे पहले अमेरिकनों को रोज़गार मिलेगा, उसके बाद अगर कुछ बचता तो फिर आपके लिए। आपने हमारी टेक कंपनियों का भी बहुत फ़ायदा उठाया, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब उसने ये भी कह दिया जो भारत के अंदर वहाँ पर भारतीय और जो NRI है, ख़ास तौर से उनके लिए कह दिया कि पहले तो जो इनकम वो डॉलर भेजते थे इंडिया वहाँ से कमाने के बाद, उसके ऊपर 10% की बात हो रही थी कि 10% वहाँ खर्च करेंगे। अब इस पर बात हुई है कि 1 से 2% वो वहीं पर उस पर भी टैक्स लगाएगा। वो हर तरह से टैक्स लगा रहा है। वजह क्या है? भारतीयों की बात तो इस वक्त उनके आगे तो बस इस वक्त आंखों का आगे अंधेरा ही है। इस वक्त ये कह सकते हैं उसके अंदर जो लोग अपना पैसा लगा करके या पहुँचे हैं वहाँ अमेरिका वगैरह में, यहाँ पे इसी अमेरिका में ख़ास तौर से, लेकिन वो जो डील की जो बात हो रही वो इसके लिए एक दबाव बना रहा है भारत के ऊपर। कभी भारतीय वहाँ चले जाते हैं, कभी अब अमेरिकन यहाँ आ जाते हैं, उसके ऊपर बातचीत चली। भारत अभी मान नहीं रहा है। अब भारत कब तक मान रहेगा, उसका एक दबाव बनाया जा रहा है ख़ास तौर से। और जैसे अभी अमेरिकन फर्स्ट की बात उसने की, उसने एलन मस्क को भी कहा था, अगर आपको याद हो कि अब आपको जो है लगानी पड़ेगी कंपनी यहीं पर। फॉक्सकॉन को भी उसने ये कहा था, एप्पल को, कि एप्पल को उसने कहा था भारत के अंदर आप कंपनी नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो 25% टैरिफ, अगर अमेरिका के अंदर लगाएंगे तो आपका 0% टैरिफ। वो हर तरीके से आपको घेर रहा है। अभी बीच में आपने बात की यूरोपीय यूनियन की, यूरोपीय यूनियन ने पहले कहा था, अब उसने कहा, अब ट्रंप कह रहा है यूरोपीय यूनियन से कि भारत पर जितना भी आप दबाव बना सकते हैं दबाव बनाइए, वरना भारत रूस से तेल खरीदना नहीं छोड़ेगा। ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अचानक से भारत के इतने खिलाफ हो गए? आप टैरिफ भी लगा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि अगर आप ब्रिक्स का हिस्सा हैं तो आप पे और टैरिफ लग जाएगा। एक टैरिफ आप पहले लगाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि डील नहीं मानेंगे तो और टैरिफ लगाएंगे। ऐसा अचानक ट्रंप को हो क्या गया? ट्रंप ने जो टैरिफ वार शुरू की थी उसी के अकॉर्डिंग वो बिजनेस डील जो भारत से चाह रहा है, भारत उस डील के अंदर अभी नानुकुर कर रहा है। अभी माना नहीं है भारत ने उस चीज़ को, दबाव बनाया जा रहा उसके तहत कि आप उसको मानिए। और दूसरी बात जो है, रूस से आप तेल खरीदना बंद कर दीजिए। रूस से भारत ने जो तेल खरीदना, भारत अमेरिका पे डिपेंड है हर चीज़ के लिए? नहीं, अमेरिका पर डिपेंड तो नहीं। भारत का ट्रेड अमेरिका के साथ लगभग $200 बिलियन का है। $100 बिलियन का ट्रेड जो है यूरोपीय यूनियन का। यूरोपीय यूनियन ने पहले तो धमकी दी थी, भारत ने उसको उड़ा दिया, तो अब $300 बिलियन का जो कारोबार है वो खतरे में तो पड़ ही रहा है। अब इसको कैसे बचाएगा भारत? ये तो वो अब भारत के पास ऑप्शन, या तो आप रूस से अपने बिल्कुल संबंध तोड़ लीजिए। अब आप रूस से भी बिल्कुल संबंध नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपको रूस जैसा आपका एम्प्लॉई हमेशा एलाई जो रहा है रूस का, एक भरोसेमंद एलाई रहा। अभी तक आप उससे आहिस्ता आहिस्ता करते दूर होते होते ट्रंप के करीब चले गए थे। ये वही ट्रंप है जो हाउडी ट्रंप और जी नमस्ते ट्रंप हो रहा था, और मोदी जी का सबसे अच्छे दोस्त भी कहलाते हैं। कांग्रेस ने उसके ऊपर कमेंट्स तो क्या कि कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पे जो लिखा है, उसने लिखा तो कि मोदी जी के दोस्त रोज़ाना भारत को अपमानित कर रहे हैं, उसके स्वाभिमान से खेल रहे हैं और हर भारतीय को बेइज्जत कर रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हुई, जो लोग भारत से पहले वहाँ से कमा के डॉलर भेज दिया करते थे
अब उस डॉलर पर भी उसने वहाँ पर टैक्स लगा दिया। रोजगार पर भी काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि काफी हद तक जो मतलब काफी बड़ी संख्या में लोग बाहर जाके कमाते थे, उससे भी एक हमारी इकोनॉमी को एक हेल्प मिलती थी, वो भी एक हिस्सा गया। जाहिर सी बात है, डॉलर कहाँ से आएगा? अब या तो भारत जो है डार्क फ्लीट के जरिए तेल बेचे, अभी जैसे यूरोपियन यूनियन ने नायरा पे पाबंदी लगा दी, प्रतिबंध लगा दी नायरा के ऊपर कि नायरा अब तेल नहीं बेचेगा। अब नायरा या तो सारा तेल की खपत इंडिया के अंदर करे, जितना भी कर रहा है। नायरा के 40% शेयर जो है वो भी एक मसला है कि रूस के शेयर हैं। अब रूस उसे बेचना चाहता है, रूस के ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई, तो उसे कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अभी जो प्रतिबंध आ रहे हैं, रूस जो नायरा है 50,000 एम्प्लॉई है उसका, वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। फिर दूसरा हमारा सबसे बड़ा एनर्जी स्रोत है, ये सबसे बड़ा जो है, इससे दूसरा वो है रिलायंस का है। अब कहीं ना कहीं इसके एक खतरा ये पैदा हो गया कि कहीं रिलायंस अब खतरे में ना जाए। रिलायंस का जो प्रोजेक्ट है एनर्जी का जामनगर वाला, वो आ गया उसके, तो वो उसमें तो खैर हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसके अंदर अरामको का या सऊदी अरब के थोड़ी हिस्सेदारी है, तो सऊदी अरब के प्रेशर में वो उसे डोनाल्ड ट्रंप छोड़ दे। लेकिन कब तक? लेकिन अगर ये सैंक्शन लग जाते हैं हमारे ऊपर से और हम उसकी ये चीज़ें नहीं मानते हैं, इसकी ट्रंप की ये डील नहीं साइन करते, तो फिर क्या होगा? वो हमारे पास फिर सेकेंडरी सेक्शन आ जाएंगे 500% के, उसके भी लॉ आ रहा है उसका। क्या अमेरिका ये सब कर सकता है? क्या इसमें अमेरिका का खुद का नुकसान नहीं है आर्थिक रूप से? अमेरिका का जो अपना नुकसान है वो आपके ऊपर दबाव बना रहा है, वो इंडिया के ऊपर वो दबाव ये बना रहा है। एक तो रूस को आपसे अलग थलग कर रहा है, बिल्कुल, हाँ। जो आपका एलआई है। दूसरा उसका जो अपना नुकसान है, उसने तो अभी जापान से उसने डील की है, इंडोनेशिया से डील की है, तो और लोगों ने, वियतनाम ने उससे डील किया और सब लोगों ने डील किया। वो इसी तरह से चाह भारत भी उससे डील कर ले, लेकिन जापान ने तो उसके एवज में जो डील की है, जापान ने उस पर टैरिफ जो लगाया गया, जापान ने जो डील के तहत $550 बिलियन का उसने इन्वेस्टमेंट का वादा करा लिया कि आप मुझसे यहाँ पे मेरे यहाँ इतना इन्वेस्ट करोगे। तो भारत को भी या तो कोई डील करनी या फिर जो है दूसरा भारत के पास रास्ता, सवाल ये होता है भारत के पास रास्ता बचता क्या है। मैं वही जानना चाह रही हूँ। कुछ दिन पहले आप ही के साथ मैं एक कार्यक्रम कर रही थी जिसमें हम चीन को लेकर बात कर रहे थे। चीन भी अपने हाथ खींचता जा रहा है, क्योंकि हम अपना वेस्ट प्रेम दिखा चुके हैं, इसलिए चीन अपने हाथ खींच रहा है। अब हम चीन की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन चीन नहीं हमें पकड़ रहा, हम तो गिर रहे हैं चीन के ऊपर। दूसरी तरफ अमेरिका हमसे पीछे हट रहा है, वेस्ट हमसे पीछे हट रहा है, तो हम जाए कहाँ? रास्ता क्या है भारत के पास? देखिए, भारत ने जो 2 नाव में सवार होने की कोशिश की है और ख़ास तौर से वेस्ट के करीब जाने की कोशिश की है, उसके कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी जो है उनकी, उसके ऊपर एक बार फिर दोबारा से उसको जिसे कहते हैं नजर षानी दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगा उसको, कि हमसे कहाँ गलती हुई और उसको सुधारना पड़ेगा। आप रूस जैसे एलआई को नहीं छोड़ सकते। रूस आपको चाइना से कुछ ना कुछ आपको हेल्प करा देगा, रूस, अगर आप रूस के साथ रहें। लेकिन आप रूस के साथ एक हमेशा के लिए जैसे एलआई थे, अगर उसी तरह से उसको भरोसेमंद एलआई समझ के उसके करीब जाएंगे। हमारे रिश्ते अच्छे रहे थे, ये अचानक ऐसा क्या दिक्कत? तो रूस से तो अभी हम पीछे, तो भारत ने सुना ही नहीं था। भारत ने पीछे कहा था कि तुम कहते रहो कि रूस से कोई तेल नहीं खरीदेगा, रूस से वो सस्ता तेल खरीद रहा था और यूरोप को ही दे रहा था, खरीद करके बेच रहा था भारत जो है। लेकिन अब वो उस पर, क्योंकि पुतिन से बहुत नाराज है ट्रंप का, तो जैसे मैंने कहा था, कभी पल में तोला पल में माशा से कहा जाता, वो हो जाते। तो ट्रंप बहुत ज़्यादा नाराज़ है पुतिन से। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम पड़ा कि एक ये जो अब ग्रुप बन गया है, ये जो एक समूह बन रहा है भारत इसका, कि रूस, चाइना इधर, ये अब वेस्ट का या अमेरिका का जिसे कहते हैं डेक्लाइन तो शुरू हो ही चुका है, उसे वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत जैसे और जो सच में ट्रंप की नीतियां अमेरिका को बचा रही हैं या और गड्ढे में डाल रही हैं? देखिए, अमेरिका को ट्रंप की जो पॉलिसियां हैं वो यकीनी तौर पर तबाही की तरफ ही लेकर के जा रही हैं, दुनिया को भी और खुद अमेरिका को भी। क्योंकि एक तो उनका जो पीछे हमने देखा था, जो नोबेल प्रेम भी उभर करके आया था, ठीक है, उसको लेकर के कभी कुछ, कभी आज उन्होंने हालत ये कर दी, कभी उसे गजा वालों के लिए या इजराइल वहाँ पे सारी या यूक्रेन में जो हथियार दे दिए कि आज उसके खुद के पास 8 दिन का असला बचा हुआ है। ये नीतियों से अब एलन मस्क जो है, जाहिर सी बात है चाइना से या अगर आप चाइना को हड़काएंगे तो चाइना आपके कब्जे में तो नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। या रूस जो है, रूस ने तो बहुत अच्छी, जब भी कोई बातें कहते हैं बमबारी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो रूस पुतिन कहते हैं बहुत शानदार तरीके से, बहुत ऐसे से एक स्टैंड आता है, इट इज़ ओल्ड स्टोरी। तो अब आपकी कुछ सुन नहीं रहा, तो आप इन जैसे मुल्कों से दबाव बना रहे हैं, लेकिन हल कुछ नहीं होगा। भारत को अपनी जो पॉलिसी है उसको रिवाइव करना पड़ेगा। और क्योंकि अभी वो एक और बिल लेकर आए ना, ये सेकेंडरी टैरिफ वाला,
बिल का सैंक्शन वाला, जो कि अगर रूस से जो लोग सामान खरीद रहे हैं उनके ऊपर 500% का, तो वो पहले अगस्त या अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में लग जाए। टैरिफ को लेकर भारत ने बहुत स्ट्रांगली अपनी बात रखी है अब तक, हमने जितना भी देखा है, क्योंकि भारत पे बात हो रही थी बहुत ज़्यादा टैरिफ की, फिर ब्रिक्स में भारत है, उस पर भी उन देशों पे भी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, लेकिन अब तक भारत हमेशा अपनी बात बहुत स्ट्रांगली रखता आया है। तो इसका क्या असर होने वाला है? देखिए, इस वक्त फिलहाल तो भारत घिरा हुआ नजर आ रहा, भारत, ब्राज़ील और चाइना। चाइना के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। चाइना ने तो आधी दुनिया को अपने ऊपर डिपेंड कर लिया, उसके बगैर तो किसी मुल्क का गुजारा चलता ही नहीं, किसी भी देश का। भारत को अपनी पॉलिसियों पे जो पिछले 10-11 सालों के अंदर जो किया है, जो अपने जो छोटे छोटे उद्योग थे, इनको जो मेक इन इंडिया, ये सब कागजों पर रह गए ना, इनको जब तक इनको दोबारा से सर्वाइव नहीं होगा। गांधी तो कहते हैं मेक इन इंडिया तो सिर्फ नाम का मेक इन इंडिया है, तो चाइना नाम से ही आप का तो सामान अभी, लाते हो, असेंबल करते तो अभी तक आपके पास मेक इन इंडिया तो यही तो है आपका। वो सही कह रहा है, वो जो कह रहा है अभी आपका, मुझे तो अभी ये लग रहा है जो अमेरिका के साथ आपने FTA किया है, उसके ब्रिटेन के साथ अभी आपने FTA किया, अब जो यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ $100 बिलियन का आप FTA करने के लिए जा रहे थे इसी साल के आखिर के अंदर, वो भी खतरे में पड़ जाएगा। यूरोप बिल्कुल इस तरह से ट्रंप के साथ ऐसा ही लगा हुआ है कि जो ट्रंप कह रहा है वो कर रहा है। पीछे हमने तो बताया नहीं था कि नाटो के चीफ भी उसकी कोई हैसियत नहीं बनती कि ऑर्गेनाइज, वो भी धमकी दे रहा था। ये दुनिया दो हिस्सों में फिर वो बाइपोलर होती चली जा रही है, और एक न एक वक्त देखिएगा कि जिसे कहना किसी बड़ी जंग की तरफ ये बढ़ेंगे, और इस बार यूरोप बचेगा नहीं किसी भी सूरत से। जो है, एक चीज और समझना चाहूंगी, भारत बहुत बड़ा बाजार है, खपत का बाजार है, आपका जो भी सामान है भारत में आके आप खपत कर सकते हैं, लेकिन क्या अब भारत को बाजार से ज्यादा मैन्युफैक्चरर बनना होगा, तब भारत की बात सुनी जाएगी कहीं पे, या तब भारत अपना स्टैंड ले पाएगा? डिपेंड अपने ऊपर, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। भारत का जो 140 करोड़ या 40 करोड़ का जो बाजार है, उसी पर तो उसकी निगाह है। वो यहीं पे ये तो चाह रहा है कि कृषि के जो भी सामान है वो सब खोल दिया जाए, कृषि बाजार खोल दिया जाए, दूध के जो बाजार है वो खोल दिया जाए उसके लिए। उसी पर तो जो उसके, मैंने किसी वक्त में कहा भी था, तो इतनी सारी मक्का और बहुत सारी पड़ी हुई जिसे हम कोई पूछ नहीं रहा है, वो भारत के अंदर, अरे वो सब चीज़ें हमने यहाँ खोल दी तो हमारा किसान कहाँ जाएगा? हमारा किसान का फिर इससे इस वक्त के दौर के अंदर, जो मौजूदा दौर के अंदर 80 करोड़ हमारा वैसे भी जो पॉपुलेशन है किस पर डिपेंड है? गवर्नमेंट के राशन पर, गवर्नमेंट के राशन पर डिपेंड है। अच्छा, ये भी है सब। वो कह रही है कि हम 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, वो तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट कह रही, तो भारत को फिर एक बार मैन्युफैक्चरर बनना होगा बेसिकली, आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चर, जो हमने नोटबंदी के दौर के अंदर जो हमने छोटे छोटे दो खत्म किए हैं, उनको बार बार हम कह रहे हैं उसको दोबारा से खड़ा कीजिए अपने ऊपर, और अपनी पॉलिसियों के ऊपर। जैसे रेयर अर्थ का हमें मिल रहा था म्यांमार से, उसको हमने मौका 2018 में गंवा दिया। इस तरह के मौके अपने तलाश करने होंगे अपने उस पर। हम रूस से कैसे तोड़ सकते हैं? एक बात बताइए, अब मेरी गुजरात के अंदर हीरे का, मैं अगर रूस से जो कच्चा हीरा है मैं रूस से आता है मेरे पास, मैं कैसे बंद कर दूंगा रूस से? मेरा बाजार तो मुझे तो आप 400 से बंद कर दोगे ना, अगर मैं रूस से संबंध तोड़ लेता हूँ तो। आपका कोई भरोसा नहीं, आप किधर जाके खड़े हो जाओगे? तो मेरे तो सारा 400 से बंद करके आपने मुझे बंद गली में खड़ा कर दिया ना। तो मैं क्या, तो भारत किसी सूरत से रूस से भी संबंध नहीं तोड़ सकता वेस्ट, लेकिन हाँ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड की जरूरत है भारत को। जब आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड लोगे तो जाहिर सी बात है जो यूरोप यूनियन आपके ऊपर पाबंदियां लगा रहा ना, इसे तेल चाहिए, इसे हमारे बगैर कहाँ से गुजारा मिलेगी? भारत की बात है, भारत को तो तेल मिल जाएगा, रूस से नहीं कहीं और से मिल जाएगा तेल। ये तेल भी भारत ही नहीं दे रहा था, इनके सामने परेशानी खड़ेंगे, लेकिन अपना स्टैंड करना होगा ना। वो डील साइन करनी चाहिए ना, इनकी कोई बात वैसे की भारत को माननी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। तो ट्रंप एक तरफ कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, यूरोपियन यूनियन कहते हैं भारत तेल नहीं बेचेगा। इस बीच भारत के पास रास्ता यही है, आप अब तक बाजार हैं, अब आपको अपना बाजार खुद बनाना होगा, आपको मैन्युफैक्चरर बनना होगा ताकि आप खड़े हो सके, अपना स्टैंड ले सके। फिलहाल पीपल भारत में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।